यूपीएससी में 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया था निबंध में, जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, ना कि गंतव्य के रूप में। तो हम इसको डिस्कस करेंगे लगभग 1000 शब्दों में, 1000 से लेकर 1200 शब्दों में। तो मनुष्य के एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा प्रश्न हमेशा से यही रहा है कि जीवन का पर्पज क्या है। क्या जीवन किसी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने का साधन है, या ये स्वयं में एक कॉन्टिन्यूअस जर्नी है। जब हम जीवन को जर्नी मानते हैं तब हम अनुभव, हर असफलता या हर छोटी उपलब्धि हमारे ग्रोथ का हिस्सा बन जाती है। जबकि जब हम इसे एक डेस्टिनेशन के रूप में मानते हैं तो हमारा विजन सीमित हो जाता है और प्रेजेंट का महत्व खो जाता है। ईस्टर्न फिलोसफर जो हुए हैं, विशेषकर बौद्ध और वेदांता विचारधारा में जो लोग हुए हैं, वो जीवन को जर्नी उन्होंने माना है। बुद्ध ने कहा था कि मार्ग ही मोक्ष है, अर्थात जीवन को, मतलब जीवन कोई एंड पॉइंट नहीं है बल्कि एक कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने जीवन को जर्नी समझा उन्होंने समाज के लिए एक अमर योगदान दिया। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता को केवल प्रैक्टिकल डेस्टिनेशन न मानकर उसे एक मोरल जर्नी समझा। उनके लिए साधन की पवित्रता यानी कि प्योरिटी ऑफ मीन्स साध्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। वहीं अगर इतिहास के नकारात्मक उदाहरण देखें तो हिटलर जैसे नेताओं ने जीवन और राष्ट्र को केवल डेस्टिनेशन, यानी कि उनका मानना था कि आर्यन सुपरमेसी को वो सबसे उसको प्रीच कर रहे थे, आर्यन सुपरमेसी को प्रीच कर रहे थे, तो डेस्टिनेशन के रूप में उन्होंने जीवन को देखा। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? एक डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट हुआ, है ना। सोशियोलॉजी बताती है कि अगर जीवन को जर्नी की तरह देखा जाए तो व्यक्ति कलेक्टिविज्म और कोऑपरेशन को महत्व देता है। वो हर स्टेज पर सीखता है, बचपन से वृद्धावस्था तक। अगर समाज केवल डेस्टिनेशन पर केंद्रित हो, जैसे कि वेल्थ, पावर या स्टेटस, तो उसमें इनइक्वालिटी और स्ट्रेस बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि आधुनिक कंज्यूमरिज्म समाज को एंग्जाइटी और डिप्रेशन की ओर धकेल रहा है। साइंस भी यही कहता है कि जीवन की प्रोसेस ही महत्वपूर्ण है। चार्ल्स डार्विन का इवोल्यूशनरी जो थ्योरी थी, इस बात का प्रमाण है कि प्रोग्रेस किसी फाइनल पॉइंट पर नहीं रुकती है बल्कि कॉन्टिन्यूअस अडेप्टेशन की जर्नी है। फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने भी कहा था कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंज, यानी जीवन परिवर्तन और सीख की निरंतर जर्नी है। साइकोलॉजी के अनुसार जब व्यक्ति जीवन को डेस्टिनेशन मानता है तो उसकी हैप्पीनेस एक्सटर्नल गोल्स पर निर्भर हो जाती है, जैसे प्रमोशन, वेल्थ, सक्सेस। लेकिन जब वो जीवन को जर्नी समझता है तो उसकी खुशी इंट्रिंसिक बनती है, वो डेली प्रोग्रेस से आनंद पाता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट फ्लो यही कहता है कि वास्तविक सेटिस्फैक्शन कार्य की प्रोसेस में है, ना कि केवल रिजल्ट में। इकोनॉमिक्स भी हमें यही सिखाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक जर्नी है। यदि केवल राष्ट्र जीडीपी को फाइनल डेस्टिनेशन मान लें तो वे इन्वायरमेंट और सोसाइटी की कीमत पर बढ़ते हैं। केवल अगर वे इंक्लूसिव ग्रोथ और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को जर्नी माने तो विकास बैलेंस्ड और ह्यूमन होगा। आज की फास्ट पेस्ड और कॉम्पिटेटिव दुनिया में लोग डेस्टिनेशन जैसे कि कैरियर, सक्सेस, फाइनेंशियल फ्रीडम या सोशल स्टेटस पर अधिक केंद्रित हो गए हैं। इसका परिणाम है बढ़ता हुआ मेंटल हेल्थ क्राइसिस। इस संदर्भ में माइंडफुलनेस और वर्क लाइफ बैलेंस जैसी अवधारणाएं यही सिखाती हैं कि हमें जर्नी का आनंद लेना चाहिए। उदाहरण के लिए सिलिकॉन वैली के बड़े लीडर्स अब स्लो प्रोडक्टिविटी और मीनिंगफुल वर्क पर जोर देते हैं, क्योंकि केवल डेस्टिनेशन ड्रिवन अप्रोच बर्नआउट की ओर ले जाता है। जीवन को जर्नी मानने का सबसे बड़ा नैतिक लाभ ये है कि हम मीन्स की प्योरिटी को महत्व देते हैं। गीता का श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यही शिक्षा देता है ये श्लोक कि कर्म ही जर्नी है, फल केवल एक स्टेज है। ये दृष्टिकोण व्यक्ति को ग्रीड, ईगो और इम्पेशंस से मुक्त करता है। अंततः जीवन को डेस्टिनेशन के रूप में देखना एक इल्यूजन है, क्योंकि कोई भी डेस्टिनेशन फाइनल नहीं होता है। एक मंजिल पूरी होते ही दूसरी स्टार्ट हो जाती है। सच्ची डेस्टिनेशन तब मिलती है जब हम जीवन की हर स्टेज पर चैलेंज और हर एक्सपीरियंस को एक जर्नी की तरह स्वीकार करते हैं। यही दृष्टिकोण हमें बैलेंस, पेशेंस और ह्यूमनिज्म प्रदान करता है। इसलिए जीवन को जर्नी मानना केवल एक फिलोसॉफिकल विचार नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल लाइफ अप्रोच है, जो व्यक्ति, समाज और संपूर्ण मानव सभ्यता को हार्मनी और प्रोग्रेस की ओर ले जाती है।